जय ईस्ट इंडिया, जय वैदिक आयर क्योर। दोस्तों पाका वेरी गुड। 981 लोग लाइव हो चुके हैं। जल्दी जल्दी आइए आप लोग। जय भारत। आप सब लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक प्रणाम और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस परिस्थिति में, व्यापार की इस चुनौती भरे समय में आप और हम सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ऐसे समय में कंपनी के साथ खड़े हैं, कंपनी के साथ सहयोग कर रहे हैं। आज मैंने और मिस्टर मुकेश त्यागी, हम दोनों ने लाइव आने की सोचा है क्योंकि बहुत से लोग तरह तरह की रूमर्स, भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अफवाहों पे बिल्कुल मत जाइए। तरह तरह की अफवाहें आती हैं, तरह तरह की टेंशन आती है। क्यों? अफवाह पे विश्वास वही करता है जो खुद ही कॉन्फिडेंस की जिसमें कमी होती है। अभी एक न्यूज आई कि त्यागी जी 17 करोड़ रुपए लेकर चले गए और त्यागी जी जो है वो कंपनी ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया। तो त्यागी जी मेरे साथ बैठे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रूमर्स हैं, सब बिल्कुल झूठ है। हम एक टीम है और टीम देखिए ऊंचा नीचा होता है लेकिन टीम हमेशा साथ रहती है। ये व्यापार किसी एक का व्यापार नहीं है, बिजनेस किसी एक का बिजनेस नहीं है, हम सब का मिला जुला बिजनेस है। हम सब ने इसे बिल्कुल उसी तरह बुना है जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुनती है। तो दोस्तों, ये एक मेहनत का व्यापार है और मेहनत का व्यापार है तभी जैसी भी चुनौतियां पिछले दिनों आई हैं और आ रही हैं, उसके बावजूद भी आपकी कंपनी, आपका बिजनेस खड़ा हुआ है, आपका ऑफिस वर्क कर रहा है, हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम सब वर्क कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं। चीजें थमी जरूर है लेकिन बंद नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी शुभकामना है आपको और हमें। तो दोस्तों, इसको एक बार रीस्टार्ट करने का, पूरी ताकत से 10 गुना जोश से शुरू करने का समय आ गया है। आज हम लोग आपके लिए बहुत स्पेशल कुछ अनाउंस करने के लिए लाइव हुए हैं। हालांकि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है कि हमने यूट्यूब लाइव होने के बारे में ऐसा ना तो कोई विचार किया था ना कहा था। हमारी प्लानिंग जो है वो टॉप लीडरशिप से डिस्कशन करने की थी, न्यू आइडियाज के साथ, कि अभी जो कंपनी जो सॉल्यूशंस ढूंढ चुकी है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। क्योंकि सॉल्यूशन ढूंढना एक बात होती है और उसको एग्जीक्यूट करना दूसरी बात होती है। लेकिन जल्दबाजी में बहुत से लोगों ने आम पब्लिक में भी ये मैसेज स्प्रेड कर दिया कि मैं 8 बजे लाइव आ रहा हूं और देखिए आपकी बात है और उस बात की वैल्यू हम रखना चाहते हैं, और इस वजह से हमने वही समय चुना जो समय आप लोगों ने अनाउंस कर दिया था। जबकि ऐसा कोई समय हमारी तरफ से अनाउंस नहीं था, बल्कि आज रात को 10 बजे के आसपास मेरी प्लानिंग थी टॉप लीडरशिप से डिस्कस करने की, और उस डिस्कशन के बाद 1 से 2 दिन में हम आपको अनाउंस करते, जो आज हम जल्दबाजी में अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, काफी चीजें स्टीम अप हो चुकी हैं। देखिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको हम समझते हैं। हम समाधान का हिस्सा हैं, हम समस्या कभी नहीं है। जो लोग हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार हमारे पास्ट के बारे में स्टडी करें, देखें कि 3.5-4 साल के सफर में कंपनी ने किस लेवल पर लोगों के साथ खड़े होकर इस बिजनेस को डेवलप किया है। तो ये ना सोचे कि हमारी जो लीडरशिप है या हमारे डायरेक्टर्स है या मैं हूं, हम लोग कहीं भाग रहे हैं या भाग गए। हम भागे नहीं है। हम अपना, देखिए, जब कोई परेशानी होती है तो सीट पे बैठ के उसका समाधान नहीं होता है, उसके लिए सजग होके सॉल्यूशन, समाधान की ओर जाना पड़ता है। तो हम समाधान की ओर गए हैं और इसको मैं चाहता हूं कि ये रेस्पेक्ट वाली नजर से ही देखने वाली चीज है, और हम हमेशा वही काम करेंगे जिससे आपकी नजरों में हमारी इज्जत बनी रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्रेडिबिलिटी। लेकिन देखिए, इस क्रेडिबिलिटी की बात करूं तो सिंपल है कि अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में जिस तरह की रूमर्स आई थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अधिकतर देखा जाता है या तो वो बिजनेस शटडाउन हो जाते हैं, और या फिर उन बिजनेसेस को जानबूझकर उसकी जो ओनर टीम है वही उसको जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे पास उस टाइम भरपूर फंड्स थे, हम चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी जो परवरिश है उसमें ये कहीं नहीं लिखा। तो हमने आखिरी दम तक लड़ने की तैयारी की है और आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे फंड्स की प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी जान की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हालांकि परेशानी जरूर है लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है,
कि कंपनी फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुई और कंपनी ने आखिरी सांस तक आपका साथ देने के लिए अपने फंड्स को मैनेज किया। अभी भी कंपनी अपने फंड्स मैनेज करी, कंपनी खाली हाथ नहीं हुई है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी भी आपकी कंपनी पे बहुत कुछ है, हमारे पास दांव लगाने को बहुत कुछ है। अभी हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हाँ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई है, उसको सॉल्व किया जा चुका है। एक बहुत बड़ा अमेजिंग आज आपको हम शेयर करने जा रहे हैं, जो हमारा एक अचीवमेंट है वो ये है। देखिए, इस कंपनी की शुरुआत की बात करें, इस बिजनेस की शुरुआत की बात करें तो देखिए, हमने लोगों के स्वास्थ्य और लोगों की डेली नीड प्रायोरिटी पे हमने हेल्थ को रखा है और सेकंड लेवल पे उनकी डेली की जरूरत को रखा है, डेली नीड को रखा है। और यही हमारे इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी और यूएसपी है कि हमने आयुर्वेदा की बात की, हेल्थ की बात की, और हेल्थ और आयुर्वेदा के साथ हमने ग्रोसरी को जोड़ा, क्योंकि ग्रोसरी हर किसी के लिए बहुत पहली जरूरत होती है। घर में राशन नहीं होगा, घर में खाना नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा, तो राशन खाना ही ग्रोसरी कहलाता है। उसके बाद फिर हमने इसी को समझते हुए टीजर कैफेटेरिया ऐड किया और आप लोगों ने उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर हमने वंडर स्टाइल के नाम से गारमेंट, क्योंकि वो भी हमारी कपड़ा भी हमारी जरूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी हमने काम किया, वंडर स्टाइल डेवलप हुआ। और फिर हमारे लिए यातायात ट्रांसपोर्ट की वैल्यू है, वंडर राइड आया, घर की वैल्यू है, वेदा होम्स आया, बड़े बड़े मॉल्स बनाने की तैयारी की है और ये की है और हमेशा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ, हमारी कुछ चुनौतियां होती हैं और उसके समाधान के लिए हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने सिस्टम को भी बचाना है, अपनी टीम को भी बचाना है। वो प्रयास तो हम करते रहेंगे, उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मूर्खता है कि कोई जान के अपने आप को किसी प्रॉब्लम में फांस दे और फिर अगर हम लोग फंस जाए तो फिर आपको ये समाधान देने वाला कोई बचेगा नहीं। तो हम हमेशा अपनी सेफ्टी पहले करेंगे और उसके बाद आपको समाधान भी देंगे, ये बहुत क्लियर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों में से भी जिसके मन में ये विचार आ रहा है वो त्याग दें, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और इसी तरह खड़े रहेंगे, इस बिजनेस को हम गिरने नहीं देने वाले। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज है और वो न्यूज ये है कि हम ग्रोसरी के अलावा आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं और इस कदम में हमारे साथ जो अलायंस हो रहा है, जो आपको डील बता रहे थे हम, वो कोई छोटी ब्यूटी डील नहीं है। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी आपके साथ ज्वाइन हैंड कर रही है और इस प्रोसेस में लगभग 1 महीना लगेगा। हम अभी नाम उस कंपनी का अनाउंस नहीं करेंगे जब तक कि हमारे एग्रीमेंट लाइव आ रहा हूं, तो फिर ये मजबूरी है, इसलिए आज हम नाम आपको नहीं बताएंगे, बहुत जल्दी इसका नाम भी ओपन करेंगे। लेकिन अब आप ये समझ लें कि ग्रोसरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में। हम हर समय अपने हाथ में पिछले 2 दशकों से एक डिवाइस रख रहे हैं और ये डिवाइस है ये फोन। तो दोस्तों, मीडिया कम्युनिकेशन और खासतौर से टेलीकॉम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्प्रेड करने वाली है, सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री है और हम अब तैयारी कर चुके हैं, कंपनी के साथ ज्वाइन हैंड किया गया है। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया की लीडिंग कंपनी है, अगर आप देखें तो रिलायंस जियो की हम बात करते हैं कि जियो का अपना मोबाइल नेटवर्क सिस्टम है, उसके साथ उन्होंने अपना एक हैंडसेट भी मार्केट में लाया है और साथ में उनका एक रिटेल सिस्टम भी है जिसे जियो मार्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया अच्छी कंपनी है, मैं उनका नाम ले रहा हूं और अप्रिशिएट भी कर रहा हूं कि भारत की प्रगति के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम भी कहीं इसी तरह के माइंडसेट को विचार करके लेकर आ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली बार जो कुछ हो रहा है वो कभी आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ना सोचा था ना समझा था, वो हम करने जा रहे हैं और हम हमेशा यही करते रहेंगे, कुछ नया करेंगे और उस कुछ नया करने में आपको यह सूचना देने में बहुत बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके इस बिजनेस में बहुत जान अभी बाकी है, बहुत ताकत है और बड़े बड़े बिजनेस आपके इस बिजनेस के लिए हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं, साथ खड़े हुए हैं हमारे। और इसमें एक मोबाइल कम्युनिकेशन यानी नेटवर्क कंपनी, एक मोबाइल हैंडसेट कंपनी ई स्टोर बिजनेस के साथ ज्वाइन टुगेदर कर रही है। अभी ये बिजनेस इंडिया के लिए प्लान किया जा रहा है और उसके बाद फ्यूचर में ये कई कंट्रीज के लिए प्लान किया जाएगा। इसको लेकर एक पूरी स्ट्रेटजी प्लान की गई है। अभी इसको पेपर वर्क किया गया है, पेपर वर्क करने के बाद एग्रीमेंट्स की प्रोसेस होगी, एग्रीमेंट्स के बाद इसके प्रोटोटाइप तैयार होंगे और प्रोटोटाइप तैयार करके मार्केट में हम इसे लेके आएंगे। साथ में यही
बिजनेस हमें एक बड़े लेवल का सपोर्ट फंड अवेलेबल करा रहा है, जो बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगा और आपके जो भी पेंडेंसीज हैं, जो भी रेंट हैं, स्टोर के रेंट्स हैं और जो भी स्टोर की इन्वेंट्री है, इसको हम बहुत प्राइमरी प्रायोरिटी लेवल पर इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने जुलाई 1 के आसपास आपको बताया था कि भाई थोड़ा सा समय लगेगा और सब चीजों को हैंडल करने के लिए हमें करीब 3 महीने लगेंगे। तो देखिए, ये व्यापार, ये बिजनेस जिंदा रहे, हम भी चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हजारों लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए, मेरे फोन नंबर वायरल हो चुके हैं। तो अब पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि 1 मिनट में कम से कम 300 से 500 व्हाट्सएप आते हैं, तो वो पढ़ना ही पॉसिबल नहीं है। तो वेरी सॉरी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा होता हूं, और इस कंडीशन में बिल्कुल भी असंभव है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। इसके लिए एआई टेक्नोलॉजी जल्दी डेवलप होगी और हम चाहेंगे कि हमारे आपके व्हाट्सएप भी एआई टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तर दिए जा सके। तो ग्रोथ डेवलपमेंट हर जगह है, जहां कहीं भी हम प्रयास करें, और प्रयास हम हमेशा करते हैं और करते आएंगे। हमारी सोच जो है कभी भी गिव अप करने की नहीं है। हम हमेशा जो है आपके साथ खड़े हैं और हमेशा ऊंचाइयों को छुएंगे। देखिए, हमने अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट को रोका नहीं है। 15 जून के बाद 16 जून को मैंने लाइव किया था, और 16 जून में भी मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ी बड़ी बिग न्यूज आपके पास अवेलेबल होने वाली है। तो उस बिग न्यूज में पहली बिग न्यूज है, अभी और भी बहुत सारी न्यूज है, समय के साथ आपको मिलेंगी। लेकिन ये एक ऐसा आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं, इसमें करीब प्रोटोटाइप बनके स्ट्रीमलाइन होने में 15 दिन का समय और लगेगा, जो आपको हमारे साथ सहयोग करना है। जिस तरह से आप सहयोग करते आ रहे हैं, बिल्कुल बिंदास आप सहयोग कीजिए और उम्मीद रखिए, उम्मीद मत हारिए, क्योंकि उम्मीद हारने जैसी कोई चीज है नहीं। इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी हम उसको समझ रहे हैं। प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं, हर एक इंसान के साथ प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी प्रॉब्लम है। लेकिन जब समाधान ढूंढने के लिए लोग प्रयासरत हों तो परेशानी नहीं रहती, फिर वो सिर्फ एक चैलेंज रह जाता है। तो वही चैलेंज है, उस चैलेंज को लेकर हम आपके साथ हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत जल्दी आपको हम समाधान ये दे रहे हैं, करीब 15 दिन इसके सॉल्यूशन में लगेगा। इसमें आपको ये प्रोडक्ट भी अनाउंस हो जाएगा, कौन कंपनियां हमारे साथ आ रही हैं ये भी अनाउंस हो जाएगा, एज वेल एज एक अच्छा फंड हम प्लान कर रहे हैं, जो इस प्लानिंग में हमने प्राइमरी डील का पार्ट बनाया है। और उसके साथ ही हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले हम स्टोर्स के रिवाइवल में लगाएंगे, क्योंकि स्टोर अगर जिंदा है, स्टोर अगर सही है, स्टोर अगर सुरक्षित है, तो आपका बिजनेस अपने आप होने वाला है। तो ये बहुत जल्दी आपको एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम मिलने जा रहा है, हमें थोड़ा तैयारी का समय दीजिएगा। और इस जॉइंट वेंचर प्रोग्राम में आप टेलीकॉम कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाएंगे एज ए ग्रोसरी, एज ए रिटेल। और जानते हैं कि ये रिटेल, ग्रोसरी और टेलीकॉम कम्युनिटी अपने आप में मिरेकल होने वाला है आने वाले टाइम में। आप सोचिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी अगर इसी फॉर्मेट पे काम कर रही है, तो और अगर हम इस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, तो हमारे पास भी वो स्ट्रेंथ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नेटवर्क बिल्ड है ऑलरेडी, जो आई थिंक औरों के पास नहीं है। हम एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटर हैं, हम पॉजिटिव तरीके से कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, हम किसी को गिरा के अपने आप को खड़ा नहीं करना चाहते, और हम यही चाहते हैं कि कोई हमारे साथ भी ऐसा ना करे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा सिस्टम है, बहुत जल्दी आपके सामने आने जा रहा है। ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत धमाकेदार न्यूज है। आप खुद सोचिए, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट हर इंसान के हाथ में हो, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट के अंदर ही आपका सोशल मीडिया हो, आपकी कंपनी के उसी मोबाइल फोन के अंदर आपका अपना चैटिंग ऐप हो व्हाट्सएप की तरह, आपकी उसी मोबाइल के अंदर आपके लिए ई कॉमर्स हो, रिचार्ज हो, आपके उसी मोबाइल के अंदर कैशबैक हो, आपके उसी मोबाइल के अंदर आपकी पकड़ में हो, और वो आपके मोबाइल में हो, आपके स्मार्टफोन में हो, और वो स्मार्टफोन आपकी खुद की कंपनी का हो, आपकी खुद की कंपनी के ब्रांड में हो, आपकी कंपनी के ब्रांड के साथ वर्ल्ड की टॉप ब्रांड आपके साथ एसोसिएट हो, जिनके बारे में एक छोटे से छोटा बच्चा जानता हो। तो बताइए, अब आने वाला बिजनेस कैसा होगा, कितने धमाके से होगा, कितनी ताकत से ये बिजनेस होने वाला है। तो देखिए, हार नहीं माननी है, चीजें एकदम से रिजॉल्व होंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, एक बने बनाए मकान को, बने बनाए महल को अगर कोई ढा दे, डिस्टर्ब कर दे, तो उसे बनाने में थोड़ा समय लगेगा। आप ये मत सोचिए कल सुबह से चीजें एकदम से बदल जाएंगी। हाँ, लगभग समय लगेगा, 15-20 दिन में बहुत आपको इसके अंदर चेंजेस नजर आएंगे, और 1 महीने के अंदर तो एकदम से आप पुरानी कंडीशन में लौट आने वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा है। मुझे लगता है ग्रोसरी से भी ज्यादा वैल्यू अगर किसी को दी जाती है तो मोबाइल को, वो भी एक ब्रांडेड मोबाइल, कोई ऐसा नहीं कि किसी
BC ग्रेड का टॉप लेवल का मोबाइल अगर आपके हाथ में हो और वो आपकी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग या अपनी कंपनी की ब्रांडिंग में हो, तो ये चीज अभी हम अनाउंस कर रहे हैं। हालांकि इसको अनाउंस करने की सोच बहुत बड़ी थी कि जब हम इस प्लानिंग को कर रहे थे आज से 7 महीने पहले, तो हमने सोचा था एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम करेंगे और ब्रॉडकास्ट करेंगे, लेकिन जो भी परिस्थितियां रही, देखिए चीजें कैसी भी हों, अगर हिम्मत है तो सब कुछ किया जा सकता है। सिर्फ एक सोच ही है, एक हिम्मत, एक आशा ही है कि यदि वो ना हो तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम आशान्वित हैं और हम सोचते हैं कि एक डायरेक्ट सेलिंग जैसे पॉजिटिव बिजनेस में जो लोग हैं वो 100% आशाओं से बने होते हैं। हम अपने व्यापार में सोचिए कौन सी ऐसा ट्रेड है, कौन सा ऐसा बिजनेस है, अकेला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देखता हूं जहां लोग सैलरी की तमन्ना नहीं करते। वो कहते हैं सैलरी हमें चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सैलरी से कई गुना कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री से। तो देखिए कितनी आशाओं से भरा ये व्यापार है जिसे आप और हम करते हैं साथ में, और इस आशाओं से भरे व्यापार में लोग भी तो वही होने चाहिए जो पॉजिटिव है। तो एज यूजुअल कि मुझे जो लोग मैसेज आते हैं हजारों, जिसमें कुछ मैसेज मैं पढ़ पाता हूं, और हम लोगों के पास वॉइस नोट भी आते हैं, और उन वॉइस नोट को जब हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो आंखों में आंसू आते हैं कि आज भी ऐसी परिस्थिति में भी आप जैसे लोग हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। हमारी अनुपस्थिति में हमारी लीडरशिप हेड ऑफिस में बैठ के वहां आने वाले परेशान लोगों को सांत्वना देती है। यही तो सबसे बड़ी जीत है, यही तो सबसे बड़ी पावर है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, एक बहुत पॉजिटिव प्रोडक्ट आपके साथ शुरू होने वाला है, और उस प्रोडक्ट के साथ ही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी आने वाली है, क्योंकि कंपनी इससे एक बहुत बड़ा फंड भी एडवांस में जुटा रही है, जिससे कि आपके स्टोर्स, आपका सिस्टम स्ट्रीमलाइन होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी आईडी होल्डर या प्रोडक्ट होल्डर हैं, उन सबको एक ही सिंपल मैसेज है कि देखिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यह हो सकता है कुछ डिले हो, लेकिन आपका पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट, या आपने जो भी स्टोर में इन्वेस्ट किया है, या जो भी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, एक एक पाई का हिसाब कंपनी के पास है, और ये कंपनी आपका एक भी पैसा डूबने नहीं देगी। हमारा सिस्टम आपका एक भी पैसा खराब नहीं होने देगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आशान्वित रहें। देखिए सिंपल है कि आशा से बड़ा कुछ भी नहीं है। आज भी अगर ये कंपनी ऑफिस खुल रहा है, ये कंपनी चल रही है, कुछ कुछ लोगों ने झूठे रूमर उड़ा दिए, कहीं किसी ने टूलेट का बोर्ड लगा दिया होगा, वो हट गया, लेकिन पब्लिक पूरे हिंदुस्तान में उधम मच गया, कंपनी का ऑफिस ही खाली हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा आप देखते आ रहे हैं। तो इसी चीज को ध्यान रखिए। और स्टोर के इन्वेस्टर्स से बहुत सिंपली मैं आपसे बार बार एक ही कह रहा हूं कि देखिए आपकी परिस्थितियां, आपकी परेशानियां बिल्कुल जायज है, हम उनको समझते हैं और उन्हीं के समाधान ढूंढने के लिए हम काम कर रहे हैं। और आपसे अगर स्टोर हैंडओवर के लिए कहा गया है तो वो सिर्फ स्टोर की सेफ्टी के लिए कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि अब ये स्टोर आपका हो जाएगा और अब आपको ही से हैंडल करना है। स्टोर की सेफ्टी का मतलब 2 से 3 महीने में अगर कोई माहौल पैनिक हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की, तो कम से कम एक केयर टेकर वहां, जो कि आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने एग्रीमेंट देखा हो तो हमने ये बात लिखकर भी दी है आपको कि उसकी केयर टेकिंग आपको रखनी है, और ऐसी कंडीशन में वो केयर टेकिंग आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सी ऐसी जगह जहां रेंट्स नहीं गए हैं, तो देखिए हम थोड़ा सा समय लेंगे। आपको सिर्फ ये लोगों को आश्वासन देना है, शॉप ओनर को आश्वासन देना है कि अगर आपका रेंट नहीं मिला है तो पूरा जोड़कर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन अगर आप बिजनेस को बंद कर देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप स्टोर में लॉक लगा देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। स्टोर ही नहीं चलेगा, प्रॉफिट्स ही नहीं आएंगे, तो बिजनेस कहां से होगा। मैं त्यागी जी से भी कहूंगा कि अपनी ये स्टोर की जो भी टीम है उसको एक मैसेज अपनी तरफ से भी दें, स्टाफ को भी दें। और मैं हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं। मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग सज्जाद साहब के पास जाकर कह रहे हैं कि आपको हमने स्टोर के पैसे दिए थे। नो सॉरी, आपने एक्सिस ई कॉर्प को स्टोर के पैसे दिए हैं। सज्जाद साहब सिर्फ एक सिग्नेटरी है, वो आपको वहां पे आपके मैसेज को सुनकर हम तक पहुंचा सकते हैं, बाकी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पार्ट में नहीं है। तो आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो करें, ई स्टोर इंडिया की वेबसाइट पे करें, मेल पर करें, और जो भी लोगों ने स्टोर अपने कंट्रोल में लिए हैं इन्वेस्टर्स ने, वो इसका ऑडिट जरूर करें, क्योंकि ऑडिट आ रहे हैं लेकिन बहुत कमी से आ रहे हैं। अभी भी उसको बहुत जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि स्टोर को रिवाइव करने के लिए हमें भी ये क्लियर होना चाहिए कि किस स्टोर में हमें कितना पैसा और इन्वेस्ट करना है एज ए कंपनी, जो वहां कम हो गया है। ये जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम उसको उसके प्रोजेक्शन पे काम नहीं कर पा रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर जो कि हमारे पार्टनर हैं, अभी स्टाफ से ऊपर की बात हो गई है, स्टाफ के कंट्रोल में नहीं रही है, तो स्टोर के पार्टनर्स जो आप हमारे पार्टनर हैं, आप हमें सही अपडेट अवेलेबल कराएं, जिससे हम चीजों को आगे
कर पाए। त्यागी जी, आप कुछ अगर व्यू रखना चाहते हैं तो। देखिए, मैक्सिमम जितनी बातें थी वो सब सर ने कवर कर ही दी है, तो उन बातों को रिपीट करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेम बातें ही है वो। बट हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि रूमर पे ध्यान ना दें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें हो रही है तो रूमर से ही हो रही है। एक किसी ने जरा सी गेट की 1 मिनट के लिए उन्होंने वहां पर टूलेट का बोर्ड लगा दिया, वो लोग डर गए, उनको ऐसा लगा शायद एमएलएम कंपनी है, कुछ वो चीज ना हो जाए। तो हालांकि उन्होंने 1 मिनट भी हटा लिया उसको, लेकिन अब वही फोटो पूरे ग्रुप्स में घूम रहा है और हर एक बंदे को हमें अलग से जवाब देना पड़ रहा है। हर बंदा उसकी हमें फोटो भेज रहा है और बदले में क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। अगर जवाब हम नहीं दे सकते। हाँ, अगर 1 सेकंड में 400 मैसेज आ रहे हैं तो 400 लोगों को या तो मैसेज का रिप्लाई करो। ऑटो सिस्टम तो कुछ है नहीं कि आप ऑटो सिस्टम से रिप्लाई करेंगे। तो अब उस केस में क्या होता है कि अब छोटी छोटी बात, खतौली के अंदर और एक धामपुर के अंदर एक छोटी सी न्यूज बनी कि वहां पे हम जो हमारे इन्वेस्टर थे वो हमारे बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करके उन्होंने कहा कि बुढ़ाना में कोई जगह है, हम वहां पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, और बहुत सस्ती जगह है, अच्छी जगह है। तो अब उसको वो शिफ्ट करने लगे तो बिल्डिंग ओनर जो है उनको कुछ क्या प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने वहां पे लोग इकट्ठे कर लिए और कुछ इस तरह का इशू बना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इस तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है, और लेकिन जो छोटी छोटी रूमर होते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, वो एकदम बड़ा इफेक्ट डालती है, उससे एकदम बहुत पैनिक हो जाता है, और उसी को लोग पूछते हैं बार बार, हाँ क्या हुआ, उसका कितना उसको रिप्लाई करें। इससे हमारे काम बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अब सोचिए, ऑपरेशन के जो हमें काम हमें करने हैं, जो हम करने जा रहे हैं, जो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब पे तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि दिन भर हमें लोगों को यही रिप्लाई करना होता है, और वही मैसेज हम सब लोगों के पास रिपीट होते रहते हैं, और सब लोग उसी को रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर आप र्यूमर पे फोकस ना करें और चीजों को एज इट इज जैसे चल रही है, और हम लोग जो ऑथेंटिक चैनल है, हमसे ही केवल अगर कुछ ऐसी चीजें आती हैं कुछ मन में, तो अपने अपलाइन के थ्रू या सीनियर्स के थ्रू जो कंफर्म करें तो बेटर है। नहीं तो वो बहुत ज्यादा अगर घूमेंगी आपस में तो ना चाहते हुए भी वायरल होती है, वो फिर वो पैनिक हो जाती है। तो रूमर पे ध्यान ना दें, बाकी सब चीजें ठीक हैं और पॉजिटिवली जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी समाधान निकालने का। बाकी तो सर ने बता ही दिया आपको। स्टाफ को मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया बहुत सारे लोगों ने, तो हम चाहेंगे कि स्टाफ यहाँ पे थोड़ा सा हमें सपोर्ट करे। इस तरह की नेगेटिविटी अगर हमारा स्टाफ ही फैलाएगा कि कंपनी भाग रही है, भागने वाली है, तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा पैनिक हो जाएगा, क्योंकि वही तो हमारे असली सिपाही हैं जो हमारे वहां पे खड़े हुए हैं। तो स्टाफ से भी मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज सपोर्ट करें इस टाइम पे, इस तरह की स्थिति ना पैनिक होने दें, और सभी इन्वेस्टर्स जो भी हैं हम अपने अपने स्टोर्स की ऑडिट कराएं, और जो भी कंट्रोलिंग है उसको एटलीस्ट रखें अपने पास में, और हम प्रॉपर तरीके से वो करते रहेंगे आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट, और उसको प्लान करेंगे। बाकी तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, हर तरह की सिचुएशन को हम हैंडल करने में सक्षम है। कोई लीगल इश्यूज आ रहे हैं या कोई इस तरह की कंप्लेंट्स या कोई एजेंसी, हम बिल्कुल ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, सबका सहयोग करेंगे हर तरीके से। इस बिजनेस के लिए जो बेस्ट हो सकता होगा, आपके लिए जो बेस्ट हो सकता होगा, वही हमारा काम करने का उद्देश्य, हम करेंगे बिल्कुल और कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारे पास हर चीज की समझ है और हर चीज का समाधान है, लेकिन हर काम को करने के लिए एक प्रोसेस होता है और एक समय लगता है। ये प्रोसेस और समय जब तक नहीं होगा तब तक चीजें बिगड़ेंगी। और अभी सिंपल बस एक ही बात है कि एक ही मैसेज हमारे पास 100 200 500 बार आता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और आप ये समझते हैं कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत से लोग ये मैसेज डालते हैं कि सीएमडी साहब तो इग्नोर कर रहे हैं। आप खुद बताइए, आप मेरा फोन अपने हाथ में तो लेके देखिए, अगर उसका टेम्परेचर 95 डिग्री ना हो तो कहिए, फोन की ये हालत हो जाती है। इतने मैसेज आते हैं कि फोन ब्लास्ट होने की कंडीशन में होता है। और अगर थोड़ी देर के लिए फोन ऑन कर दो तो कॉल्स तो ये समझ लीजिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ कॉल है उसी फोन पे चल रही होती है। तो इन सब परिस्थितियों को समझिए, हम इंसान हैं, हम कोई अभी कंप्यूटर या रोबोट नहीं है। तो लेकिन हमारी सोच क्लियर है कि वो सोच है कि हम आपके और अपने इस बिजनेस को जिस तरीके से, जिस लेवल पे हमने इसको इतनी मेहनत से डेवलप किया था, तैयार किया था, 4 साल की मेहनत हुई थी हमारी, उस मेहनत को हम बेकार नहीं जाने देना चाहते। हम आपको सहयोग करना चाहते हैं। और देखिए, परिस्थितियां हर एक की खराब है। मैं आपको सिंपली कहना चाहूंगा कि कुछ लोग तो इतने ऐसे मैसेज करते हैं, उसको सॉरी साहब, मैं समझ सकता हूं आपको परेशानी होगी, लेकिन उस परेशानी से वही चीज है कि हम सब समाधान के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद मत छोड़िए, हिम्मत मत तोड़िए, उल्टे सीधे यूट्यूब वीडियो मत बनाइए। अगर बना रहे हैं तो पॉजिटिव बनाइए। बहुत से लोग यूट्यूब बनाते हैं, बड़े पॉजिटिव वीडियो होते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत में थंबनेल ऐसा डाल देते हैं या कुछ मैसेज ऐसा डाल देते हैं कि वो पहली फर्स्ट साइड में देखने वाले को नेगेटिव लगता है। ध्यान रखिए यूट्यूबर्स को मैं एक ही बात बोलूंगा
कि आपने ये शायद स्टडी नहीं किया, ये एक बहुत सिंपल साइकोलॉजिकल स्टडी है कि कोई भी वीडियो को कोई क्लिक करता है तो 15 सेकंड से ज्यादा नहीं देखता है। 80% लोग 15 से 20 सेकंड में क्विट कर जाते हैं। और अगर पहले 15 से 20 सेकंड में आपका मैसेज ही क्लियर नहीं है तो कुछ का कुछ मार्केट में पहुंचेगा और शायद वो यूट्यूब पे आपको व्यू और लाइक ज्यादा मिल जाए, लेकिन आपका पर्सनली जो बिजनेस है जो आपको करोड़ों दे सकता है वो बर्बाद हो जाएगा। और जो कॉम्पिटिटर है हमारे, उनको मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो लोग आज हमें उल्टा सीधा बोलकर आज आपके यहाँ जा रहे हैं, तो भाई साहब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपकी लंका भी ये ढा देंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें और काम सब करें सर, काम करने दीजिए, काम होता रहेगा, बिजनेस होता रहेगा। हम भी एक पॉजिटिव और लीगल तरीके से काम करने के इच्छुक हैं। हम नहीं चाहते जो थोड़ा सा जो इस तरह के माइंडसेट वाले लोग आ गए थे जो हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहे थे और इसको इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छा ये है कि अब ये बिल्कुल सही मौका है कि अब हम बिजनेस के बिल्कुल एथिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट कर देने वाले हैं फ्यूचर में कि चाहे कम बिजनेस हो लेकिन वो ऑथेंटिक बिजनेस हो जिसकी कि हमें जरूरत है। हम एक स्टार्टअप हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बड़ी सर्कुलेशन कंपनी नहीं है। हम एक स्टार्टअप की तरह से मार्केट में रहना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उल्टी सीधी अफवाहों पे ध्यान न दें। ये कंपनी अभी बहुत लंबा चलने वाली है, अनफाइनाइट टाइम, अनलिमिटेड टाइम ये बहुत अच्छा चलने वाली है। इसके साथ जुड़े रहें, इसके साथ बने रहें। हम अभी जो धमाके करने वाले हैं इन 15 दिन में आपको सारे मिलेंगे। आपको फंडामेंटल तो क्लियर हो ही गया होगा। जब कंपनी का नाम पता चलेगा, पूरी स्ट्रेटजी आपको पता चलेगी तो आप झूम उठेंगे, क्योंकि जिस लेवल पे आप सोचिए आप व्हाट्सएप जैसे ऐप पर अपना ग्रोसरी ऑर्डर कर पाए और ग्रोसरी आपके घर तक पहुंच जाए, उस लेवल का सिस्टम आपका अपना फोन हो, अपनी कंपनी का फोन हो, अपनी कंपनी का सोशल मीडिया हो, अपनी कंपनी का चैट प्रोग्राम हो, अपनी कंपनी का ई कॉमर्स प्रोग्राम हो, रिचार्ज प्रोग्राम हो, अपनी कंपनी का बैंक हो, अपनी कंपनी का सारा सिस्टम हो, तो कौन ये चाहेगा कि इस कंपनी से दूर रहा जाए। तो देखिए बिल्कुल सही समय है। क्यों सही समय है? क्योंकि अब दोबारा से एक शुरुआत करेंगे तो दोबारा से नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी। देखिए हमारे जीवन में भी हम अगर जिंदा रहते हैं और चलते फिरते हैं तो उसके बीच में एक 4 घंटे 5 घंटे जो हम नींद लेते हैं ना, उसकी बड़ी वैल्यू है। तो थोड़ी देर रिलैक्स अगर हो रहा है तो उस रिलैक्स के 2 मायने होते हैं। या तो उस रिलैक्स को अंत मान लें, एंड मान लें, मृत्यु मान लें, या उस रिलैक्स को एक रिजुविनेशन मान लें, रीस्टार्ट मान लें। तो हम तो रीस्टार्ट करने वाले लोग हैं और हमेशा करते रहेंगे। 10 बार भी हमें जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जय ईस्टर्न इंडिया, जय वैदिक आयुर्वेद। आप सभी लोग, सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और हमें अपना काम करने दें। ये गारंटी है कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरने वाले हैं। कुछ कहना है? नहीं, बस जितना है धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पे ध्यान न दें बस। और कोई भी मैसेज इस तरह का आप यूट्यूब वगैरह पे बना रहे हैं तो एटलीस्ट उसका मैसेज क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देख रहा था, छोटा सा जिक्र करूंगा उसका। वीडियो देख रहा था तो एक बंदे ने वीडियो बनाई हुई थी कि मैं तो फांसी लगाने वाला हूं, 18,000 रुपए मैंने लगाए हुए हैं। और लास्ट में आके वो बंदा बोलता है, मैं लास्ट तक देख रहा था, लास्ट में आके उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ मत करना, ये कंपनी कहीं नहीं जा रही है। तो यानी पूरे जो मैसेज था, बंदे ज्यादातर लोग उसको देखते नहीं और लास्ट मोमेंट पे आके पलट के वो अपनी बात रखता है, तो उसका फायदा कुछ नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव मैसेज चला गया और इतने लोगों ने उसको वायरल भी कर देते हैं इतने में कि लोग भी पूरा मैसेज नहीं देखते। तो आप सबसे पहले ये जो रूमर है और जो ये वीडियो है इस तरह की सब ना बनाएं और इस तरह का वो नेगेटिव पब्लिसिटी ना करें तो बेटर है। क्योंकि आप लोग सोचते हैं उससे लाइक ज्यादा मिलेंगे, अचानक से बंदा खोल के देखेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि लोग लास्ट तक उसको देखते ही नहीं है। तो बाद में जब आप जो कहना चाहते हैं उसका कोई सेंस नहीं बचता, कोई फायदा नहीं। अभी बिल्कुल इस तरह की वीडियो ना बनाएं तो बेटर है बस। बाकी तो आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जितने इन्वेस्टर्स हैं सब लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, कई बार तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में भी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगता है इस चीज को देख के, और हमारी हिम्मत भी वही है। लेकिन जब इस तरह की न्यूज सुनते हैं कि कुछ लोगों ने बताया हमें कि फैजान जी ने आपको निकाल दिया है और हमारे पास इस तरह के मैसेजेस हैं, तो भाई ये तो बहुत आसान है। अगर इस तरह की प्लानिंग करना चाहेगा तो एक नया नंबर लेके और फैजान सर का फोटो कहीं से भी उठा के उसको डीपी पे लगा के और 4 मैसेज करके स्क्रीनशॉट लेके भी डाल दोगे तब भी वो फैल जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग अपना भी विवेक इसका इस्तेमाल करें और इस तरह की अफवाहों पर ना जाएं। बाकी अफवाह अगर आपने कंट्रोल कर ली तो कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सब लोग मैनेज कर लेंगे। आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो धन्यवाद। जय ईस्टर्न इंडिया, जय वैदिक आयुर्वेद, जय भारत।